अरे मोदी जी स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? दोस्तों, भागदौड़ से भरी जिंदगी में लोगों के पास भैया मुस्कुराने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स को अपनी प्यारी सी मुस्कान तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए हम जो यहाँ बैठे हैं। और अगर आप भी हमारे सब्सक्राइबर्स की तरह दिल खोल कर मुस्कुराना और खुश रहना चाहते हैं तो भैया पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं रिकॉर्डेड हिंदी पार्ट 3। दोस्तों, स्वैगबाजी का तुनतुना बजाते लफंडरों की कमी नहीं है दुनिया में। सोशल मीडिया का खजाना तो वही लफंडरों से भरा पड़ा है। उसी खजाने में जब हमने हाथ डाला तो बाहर निकला है भाई ये जिन महाराज, जो बीच रास्ते पर एक हाथ से बाइक को ऐसे चला रहे हैं जैसे आगे इनकी ना दिखने वाली परी इन्हें झूला झुला रही हो। लेकिन दोस्तों, स्वैगबाजी भी तभी तक टिकती है जब तक कि भगवान की नजर सीधी रहती है। जैसे ही भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है ना, तो स्वैगबाजी जमीन पर औंधे मुंह दिखाई देती है। इन जनाब की स्वैगबाजी भी दुर्ग पुलिस ने इन्हीं की भाषा में निकाली। जी हाँ, दरअसल सोशल मीडिया पर जब इन स्वैग मिजाज भाई का वीडियो वायरल हो गया तो ये जा पहुंचे दुर्ग पुलिस के हाथों में। अब पुलिस को इनका स्वैग भाई पसंद नहीं आया और पुलिस ने रील्स वाली अंदाज में इनको जवाब दिया। पहले तो पुलिस इस भाई की गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हुए इनके घर पहुंच गई और 4200 रुपए का चालान थमा दिया। फिर इन महाराज को भाई थाने लाया गया, जहां इनसे बकायदा माफी नामा लिखवाकर इनसे सॉरी बुलवाया गया। इतना ही नहीं भाई, जनाब से उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट पर सॉरी वाली पोस्ट भी करवाई गई। बेचारा चला था हसीनाओं के दिल पर राज करने को, यहाँ तो ये खुद ही लपेटे में आ गया यार। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों, शराब के दीवानों को इन दिनों बिहार में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और इन दीवानों में हमारे नौजवान भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आप जरा यहाँ पर देखिए। ये रिपोर्टर दीदी बिहार के नौजवानों से कुछ वार्तालाप करने पहुंची और दीदी ने देश के भविष्य से देश के भविष्य के बारे में उनकी सोच जाननी चाहिए और कहा कि अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए भाई तो आप क्या करेंगे। दीदी को लगा होगा कि ये नौजवान लोग बिल्कुल अनिल कपूर जी की तरह कुछ धाकड़ करने की सोच रहे होंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे लोग इंस्पायर हो जाएं। लेकिन भैया यहाँ तो मिजाज ही कुछ अलग चल रहा है। दीदी के सवाल पर ब्लैक शर्ट वाले लड़के ने जो जवाब दिया उसको सुनकर भाई दीदी भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और मुस्कुरा बैठी। अब ऐसा भाई ने क्या कहा ये जरा आप खुद ही सुनिए। एक दिन का नायक बना दिया जाए बिहार का सीएम, तो आप क्या करेंगे बिहार के? सबसे पहले दारू चालू करेंगे। बिहार के सीएम बन के आप दारू चालू? हाँ, बहुत तेज हो रहे हो। बिहार बर्बाद हो गया बिना दारू के। क्या सोच है रे तेरी? ज्यादा होशियार मत बन। दोस्तों, अगर आप भी बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन हैं तो अपने कानों को आप बिल्कुल खुला रखिए, क्योंकि उनके एक बहुत ही फेमस गाने पर हमारे चच्चा भाई एकदम दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो तैयार हैं? लीजिए फिर सुनिए। हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा कमाल है ना। आवाज और सुरताल का तो पता नहीं, पर चच्चा में भैया कॉन्फिडेंस जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। वैसे इतना आत्मविश्वास तो भाई होना ही चाहिए, फिर चाहे सामने से टमाटर और अंडों की बरसात ही क्यों ना हो रही हो। दोस्तों, कुछ लोगों में दूसरों को उंगली करने की चुल मची रहती है, जैसे कि इन भाई साहब में मची हुई है। भाई साहब जैसे तैसे तो भाई फ्री के टिकट में शेर के दर्शन करने आ पाए, उसमें भी इन्हें शेर को उंगली करने की चुल मच गए। लेकिन होशियारी झाड़ रहे इन भाई साहब को नानी भी खूब याद आई। दरअसल दोस्तों, ये भाई साहब जो है ये बिना वजह के पिंजरे के अंदर हाथ डाल के बार बार शेर को छेड़ रहे थे। जब शेर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो भाई साहब का जोश भाई 7वें आसमान पे पहुंच गया। इन्हें लगा कि शेर तो कुछ करेगा नहीं और इन्होंने जब उसे सामने से छेड़ना शुरू किया, लेकिन तभी भाई साहब का जो हाथ था वो पिंजरे के अंदर फंस गया। साले तू! जिसके बाद तो भाई डर के मारे भाई साहब की पैंट ही गीली हो गई। लेकिन जैसे तैसे करके जब हाथ बाहर निकला तो उतरी हुई शक्ल से बेवकूफी का ताज पहने ये भाई साहब वहां से निकलते बने। वो तो शुक्र था भैया कि शेर का इन पर कोई ध्यान नहीं था, वरना तो आज शानपंती का सबक अच्छे से मिल जाता। आप कभी उंगली नहीं करेंगे। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये क्या हुआ कुछ मत पूछिए, बस ये पूछिए कि लड़कियों को यहाँ पे क्या हुआ है। मतलब यार दुनिया में हम नहीं है क्या? मेरा मतलब कि लड़के कहीं गए हैं क्या, जो ये लड़कियां बंदरों को यार पप्पी शप्पी दे रही हैं? मतलब हद है यार। बताओ जरा, बंदरों की ये जिंदगी है तो यार हम किस कुएं में जाएं? इससे अच्छा तो होता कि मैं भी बंदर होता, कम से कम भाई मुझे ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। अरे देवियों, हम कुआरों पर भी जरा दया दिखाओ भाई। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।
दोस्तों बंदर जब तक किसी को छेड़ नहीं लेते इनका खाना भाई हजम नहीं होता, लेकिन कभी कभी दूसरों को छेड़ने के चक्कर में इनकी खुद की ही वाट लग जाती है। जैसे कि इस बंदर को ही आप यहाँ देख लीजिए, कुछ नहीं मिला तो ये महाराज इस मधुमक्खी के छत्ते में उंगली करने पहुंच गए। इनकी उंगली का फल इन्हें किस तरह से मिला ये आप खुद ही देखो। तो कैसी लगी भैया टेस्ट ड्राइव ऑसम? आई नो। तो चलो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी तो करो और अपने दोस्तों के संग भाई हमारी वीडियो को शेयर करना और उन्हें भी एक टेस्ट ड्राइव लेने को कहिए। उनकी लाइफ में भी आपकी तरह मुस्कान लौट आएगी। बाय गॉड सच्ची कह रहा हूँ मैं। चलिए अभी मैं जाता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।